सत्संग से निकल लगा धर्म प्रभावना के लिए। तो आचार्य से मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, आचार्य कुछ मुझे आशीर्वाद दीजिए, कुछ मुझे उपदेश दीजिए। वो त्याग की वाणी, वो आत्मज्ञान की वाणी, वो तपस्या में भीगे शब्द उन्होंने कहा, बेटा हालांकि उम्र मुझसे बड़े 2-3 साल बड़े उम्र मुझसे, उस बावजूद भी तपस्या और त्याग और ज्ञान और ध्यान बहुत बड़े। जन्म मुझसे कितने अरबों खरबों वर्षों नहीं, अरबों खरबों सागरों जितनी उम्र है तपस्या उनके त्याग और ज्ञान और ध्यान की। और मुझे बोले, संबुद्ध सागर तुझे मैंने दीक्षा दी है तो किसी अमुक पंथ का, अमुक परंपरा का प्रचार करने के लिए तुझे पिच्ची नहीं पकड़ाई है, तुझे मैंने पिच्ची दी है भगवान महावीर के नाम का डंका बजा देने के लिए। जब दिल के अंदर से प्यास पैदा होती है, जब तड़प पैदा होती है कि मैं कुछ करूं धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, मां जनवाणी की सेवा के लिए, तीन लोक के नाथ भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मैं नमन करूं, प्रणाम कर लूं, तो फिर वहां से एक उपलब्धि पैदा होती है, ऊंचाई पैदा होती है। इन ऊंचाइयों के आगे सारे हिमालय शर्मा जाया करते हैं। सफलता बिछ बिछ जाती चरणों में, सफलताएं बिछ बिछ जाती उन चरणों में, जैसे महान गुरुओं के चरण मस्तक को नवा करके अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा कुछ पा लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ उपलब्ध, कुछ ऐसा उन्हें हासिल हो जाता है जो दुनिया के बाजारों के अंदर जो नहीं मिला करता है, वो चीज ऐसे महान तपस्वी के चरणों के अंदर मिला करती है। आज हम सब बैठे हुए हैं, अभी 2 दिन पहले की बात है, दादी अम्मा से ठोक रही थी, मुझे ऐसी बहू मिल गई। बोलते ना, हाय राम मुझे बुढ़ा मिल गया, बोलती हाय राम मुझे बुढ़ी मिल गई। वो दुखी क्यों होती है? वो दादी अम्मा दुखी क्यों हो रही है? वो दादी अम्मा जब वो छोटी बच्ची थी तो उसने अपने बचपन के अंदर अपनी खुद की दादी को रोते सिर पीटते सिर ठोकते देखा था कि जब उसकी दादी को उसकी माँ यानी उसकी बहू सताती थी तो कैसे सिर ठोकती थी, तो वैसे ये भी सिर ठोकना सीख जाती है। तो उस ये फिलहाल की दादी अम्मा के अंदर, इस फिलहाल जो दादी अम्मा के अंदर उसकी दादी का अवतार पेट पैदा हो गया है, दादी का अवतार प्रकट हो गया है। बचपन में उसने अपनी खुद की दादी को जो पीड़ाएं भोगते देखा था ना, जो पीड़ा भोगते देखा था, बस वही इसके दिल के अंदर पैदा हो गया है। हर इंसान अपने बचपन को जी रहा होता है, मनोविज्ञान का चैलेंज है, मनोविज्ञान खुल्लम खुल्ला बोलता है, लाखों प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है, बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, हर इंसान अपने बचपन को दोहरा रहा होता है, इज रिपीटिंग इज पास्ट लाइफ। बचपन के अंदर सौभाग्यशाली होती है वो माताएं, वो बहनें जो अपने बच्चों को हाथ पकड़ करके धर्म के स्वभाव के अंदर ला करके बैठा दिया करते हैं। आज यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम सिर्फ 2 शब्द सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ पर जन्मों काल दिलो दिमाग पर जो इकट्ठी हुई है, वो दिलो दिमाग की काल को मिटा देने के, धो देने के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। और निश्चित रूप से एक क्षण है जीवन में सुंदरता का एहसास करने के लिए, बाहर की खूबसूरती देखने वाली आंखें, कभी ऐसा भी मौका जीवन में अंदर आ जाता है जब भीतर की खूबसूरती को निहारना जब हम शुरू कर दिया करते हैं। तो बात फिर से मैं कहूंगा आपके सामने कि जो पहले धारणा बना लेते हैं चीजों से, लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में, जो पहले से धारणा बना लेती है इंसान ऐसा है, चीज ऐसी है, वो धारणाओं से मुक्ति पाने का मौका आज है हमारे बीच मनुष्य पर्याय के अंदर। इस पंचेंद्रिय मनुष्य का जीवन पा करके आज हम धन्य हुए, कृतार्थ हुए हैं। कल परसों वल्लभबाड़ी के अंदर बड़ा शानदार सा प्रोग्राम भक्ता महामंडल विधान का अवसर था मेरे जीवन के अंदर, और बड़ी प्यारी सी बात मुझे याद आई थी। वही भगवान की प्रतिमा है, कोई बोलता है प्रतिमा तो पीतल की है, कोई बोलता है ये प्रतिमा तो कोई पत्थर की है, कोई बोलता है लाल पत्थर की, बोलता सफेद पत्थर की, ये प्रतिमा बोलता चांदी की प्रतिमा है, किसी के लिए प्रतिमा सोने की प्रतिमा बन जाती है। और कोई ऐसा भी उस भीड़ में कोई ऐसा भी इक्का दुक्का इंसान हो तो कहता है ये प्रतिमा नहीं है, ये चांदी सोना पीतल पत्थर नहीं है, साक्षात तीर्थंकर भगवान मेरे सामने पधारे हुए बैठे हुए हैं। तो उसको उस पत्थर के अंदर भगवान दिखाई दे रहा होता है। आज वो क्षण है हमारे बीच में, मन की राहों पर हम यहाँ पर आए बैठे हैं, तो हमें उस प्रतिमा के अंदर भगवान दिखे न दिखे, हमें उस प्रतिमा के अंदर भगवान दिखे न दिखे, लेकिन भगवान आपकी अपनी सासू के अंदर, आपको अपनी सासू के अंदर अगर
मां दिखना शुरू हो जाएगी तो मैं समझूंगा आपके मंदिर आना, पूजा करना सफल और सार्थक हो जाएगा। ये बात मैं पुरुषों से मैं कहना चाहूंगा। आज आप लोग यहां पर आकर के बैठे हुए हैं, इन पूजाओं का सिर्फ एक फल आपको मिलना चाहिए कि जब कभी आपको मौका मिले, जब कभी आपको ऐसा दिमाग में थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ भैया मुझे कुछ करना है अपने खुद के अपने जीवन के लिए, ताकि बंद करना और भगवान का शरण बैठ के प्रार्थना करना भगवान से, भगवान एक चीज़ मैं आपसे मांगता हूँ, मैं जिंदगी में कुछ भी मैंने पूजा की हो नहीं की हो, ध्यान किया हो नहीं किया हो, माला फेरी हो नहीं कि फेरी ले, भगवान सिर्फ एक चीज़ मुझे देना परमात्मा कि मेरे परिवार में प्रेम की बरसात होती रहे, मेरे परिवार में एकता बनी रहे, एकजुटता बनी रहे, सब परिवार का हर एक मेंबर हर एक दूसरे मेंबर का कहना सुनता रहे, उसकी भावनाओं किसी फीलिंग की आदर देता रहे, उन भावनाओं को सिर माथे पर लेता, हर एक परिवार के मेंबर के दिल में इतनी बड़ी क्षमा पैदा कर, इतनी 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 क्षमा पैदा कर देना कि किसी इंसान से जाने में अनजाने में कुछ भी हो जाए तो दूसरा मेंबर मुस्कुरा करके उसको क्षमा कर पाए। हे परमात्मा ऐसा दिल मुझे दे देना, और जिस दिन ऐसा दिल आपको मिल जाएगा, जिस दिन ये प्रार्थना आपके लबों से होठों से निकल जाएगी, तो मैं समझूंगा वो दिन आपके जीवन का सबसे महान दिन होगा। और जिस दिन आपका परिवार जुड़ जाएगा, जिस दिन आपका परिवार में प्रेम पैदा हो जाएगा, जिस दिन आपका परिवार के दिल एक हो जाएगा, जिस दिन आपके परिवार का दिल एक हो जाएगा, उस दिन आपका दिल परमात्मा से एक हो जाएगा। उस दिन अलग से कुछ पूजा नहीं करनी पड़ेगी, उस दिन अलग से कुछ आपको कोई तपस्या और त्याग नहीं करना पड़ेगा अपने दिल में भगवान महा के पवित्र शब्दों को उतार देने के लिए। तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं आचार्य सुनील शास्त्री महाराज के 45वें अवतरण दिवस के अवसर पर, महोत्सव पर आज हम यहाँ एक छोटी छोटी एक ये वाली बात, एक वो वाली बात, एक वो वाली बात, बहुत छोटी छोटी बातों से आज धर्म का, अध्यात्म का हम अमृत पीने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। अमेरिका के अंदर दो वैज्ञानिक बात कर रहे थे, बोले यार मैंने एक कंप्यूटर बनाया है, मैंने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया था जो बिल्कुल इंसान का जैसा है, मैंने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो बिल्कुल इंसान के जैसा है। तो दूसरा वैज्ञानिक इस पहले वैज्ञानिक से पूछता है, बोले क्या इंसान की तरह सोच सकता है, क्या इंसान की तरह समझ सकता है? नहीं, सोच तो नहीं सकता है, लेकिन कंप्यूटर इंसान से ज्यादा बढ़कर है। बोले कैसा? इंसान से बढ़कर कैसे है? ये कंप्यूटर जो भी गलती करता है अपनी सारी कसूर, सारी गलती दूसरे कंप्यूटर के ऊपर डाल देता है, अपने आप को निर्दोष साबित कर देता है कि मेरा कोई कसूर नहीं, सारी गलती सामने वाले की, पड़ोसी की है। बस यही गेम जो इंसान अपने साथ में खेलता, गेम बंद होना चाहिए। आज आचार्य भगवान की जन्मोत्सव के लिए, अवतरण महोत्सव के लिए यहाँ पर बैठे मौजूद हैं, तो सिर्फ एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा, ये उंगली बजा किसी और की तरफ जाने के अपनी तरफ आना शुरू हो जाए, जहां जो विसंगतियां हैं, जहां जो आडंबर हैं, जहां जो भी समस्याएं हैं, किसी समस्या के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, न तो मैं जिम्मेदार, कोई और जिम्मेदार है, न किसी और को आपको दोषी ठहराना है, न अपने आप को दोषी ठहरा के गाली बकनी, न अपने आप को मारना है। आपको तब करना ये है, जिम्मेदारी लेनी है, कहां कौन सी समस्या है पता करिए, आंख खोल के देखिए, समाज में, परिवार में, कहां कौन, बिजनेस के अंदर, पर्सनल लाइफ में कहां क्या हो रहा है, एक समस्या ये है। अब इसके सोल्यूशन के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे द्वारा आप स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, अब योजना बनाइए, अब प्लानिंग बनाइए। आज इन क्षणों में अगर हम यहां पर आए हैं तो सिर्फ एक चीज सीखने जैसी, वो चीज कौन सी है? वो चीज सिर्फ इतनी सी है, वो चीज सिर्फ इतनी सी है, आज हम यहाँ पर आचार्य भगवान के चरणों में नमन करके, प्रणाम करके एक संकल्प हम सब लोगे। क्या संकल्प लेंगे हम? जो भी पुनराज इस कोटा की धरती पर आएगा, हमारा फर्ज बनेगा, हमारा कर्तव्य बनेगा, हम संकल्प लेते हैं उनकी सेवा में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ने वाले, कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं, जितना बनेगा उतना आगे बढ़ेंगे। एक बहुत कड़वी बात मैं लोगों से बोला करता हूँ, आज पूरा कोटा बैठा हुआ है, एक जैन समाज पूरा बैठा कोटा का पूरा, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आए, नीचे भटक रहे घूम रहे होंगे। ये लोग तो ऐसे भी अभी भी नहीं आए हैं। जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा दोस्त को फोन करेंगे, क्यों भोजन शुरू हो गया क्या? बोले हाँ शुरू हो गया, फिर घर से निकलेंगे, फिर वहां पर आएंगे।
आज इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत कड़वी बात बोलता हूं मैं, वो गटर साफ करने वाले, वो सड़क पे झाड़ू लगाने वाले, वो मर्डर करने वाले, वो रैप करने वाले, वो मांस खाने वाले, क्या उनके घरों के अंदर मुनराज का चौका लग सकता है क्या? बताइए, जवाब दीजिए मुझे आप। जो मर्डर करने वाले, रेप करने वाले, खून की नदी बहाने वाले, मांस खाने वाले, उनके घरों में मुनराज नहीं जा सकते हैं। और अगर आप पे घरों मुनराज नहीं आए आहार के लिए, तो मुझे बताइए उनके घर में और आपके घर में क्या अंतर रहा? जवाब दीजिए। आज भी ऐसी बुढ़ी बुढ़ी अम्माएं हैं, अकेली अम्मा अपने दम पर कभी किसी जमाने में पूरा चौका लगा लिया करती थी, और आज ऐसी हट्टी कट्टी जवान महिलाएं हैं, मैं तो अकेली हूं, कैसा चौका लगाऊंगी? तो पुराने जमाने में या आज भी जहां पर चौके लगते हैं, क्या वो अकेली नहीं होती कि उसका पति 15 शादी करता है क्या? बताइए मुझे आप। लोग प्रवचन में नहीं आते, पूछो प्रवचन में क्यों नहीं आ पाते हो? कोई सज्जन जवाब देते हैं, मैं तो अकेला हूं। अरे तू अकेला है? तो क्या 50 लोग रखेंगे तेरे बिजनेस के लिए कि एक वहां जाएगा, एक वहां जाएगा, एक वहां जाएगा, एक वहां जाएगा? तो आज के मंगल क्षण हैं, बातों को विराम देना चाहूंगा। बातें बहुत सारी हैं, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ बातें गिनती की जो आपके सामने में रजू करना चाहूंगा, पेश करना चाहूंगा। आज के मंगल क्षणों के अंदर आचार्य सुनील साहब जी महाराज का ये रथ सही महोत्सव का वर्ष है। ये रथ सही महोत्सव वर्ष के अंतर्गत हम सब यहाँ पर मौजूद और हम सब उपस्थित, और बातों को विराम देते हुए अगले क्षणों की तरफ अपनी यात्रा को हम बढ़ाते हुए, बात खत्म करते हुए बड़ी सुंदर सी बात बोल करके अपनी बात को मैं विराम देना चाहूंगा। मैं आज जीवन के मंगल क्षण और मंगल क्षणों के अंदर आज हम सब यहाँ पर मौजूद, और यहाँ पर मौजूद हम सबके बीच में इन मंगल क्षणों के अंदर हम बैठ करके अपने मन को गंगा बना करके एक बात, छोटी सी बात जो अपने आशीर्वाद प्रसाद के रूप में यहाँ से लेकर के जाएंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला तक जाएगा, मिलके बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो हाथ बढ़े, हमारा हाथ बढ़े, आपके हाथ बहुत बार बड़े हैं लोगों से हाथ मिलाने के लिए। कई बार अपने गले भी मिले, लेकिन सब ऊपर ऊपर से हुआ, ऊपर ऊपर से। अब भीतर से ये हाथ मिलने चाहिए। दिल, समाज, पूरा परिवार एकजुट होना चाहिए। और जिस दिन आप परिवार के साथ में प्रेम, एकता की जुटता सीख गए, उस दिन, बस वही दिन आपके जीवन का मंगलाचरण होगा और मंगल क्षण होगा। उस दिन का इंतजार करने के लिए मुझे याद रहेगा वो दिन, मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का कि किस दिन आप आएंगे, आगे आएंगे और इन चरणों में आकर के आप ये कहेंगे कि महाराज श्री उस दिन आचार्य सुनील साहब जी महाराज का रजत से ये महोत्सव वर्ष जब चल रहा था, आप विज्ञान की धरती पर आए थे। आचार्य श्री का 45वां अवतरण दिवस का अवसर था। उस दिन मैंने कसम खाई थी, अब मुझे किसी पर उंगली नहीं उठानी है। अपने दुखों दर्दों के लिए, समाज में होने वाले संकट और मुसीबतों के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना है, मुझे आगे खड़े होना है। संकल्प लेना, मैं क्या कर सकता हूं, मैं, मेरी क्या भागीदारी होगी, मेरी क्या भूमिका होगी उन क्षणों में। यहां पर आज आकर के आप बैठे हैं, खूब सारा आशीर्वाद, इस विज्ञान नगर कमेटी का पूरा आशीर्वाद, बाबूलाल जी, अनिल जी ठोरा और पारसमल जी सीए, विनोद जी टोडी, खूब सारा आशीर्वाद। सकल समाज की पूरी कार्यकारिणी मौजूद है। विमल जी नानपा का इतना सारा प्यार इस पूरे कोटा का बरसता रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर भी विमल जी नानपा की अध्यक्षता में, सानिध्य में और बड़े बड़े ऐतिहासिक आयोजन इस धरती पर ऐसी भावना के साथ में, जहां पर चौमासा की स्थापना हुई है तलवंडी, वहां के अध्यक्ष महोदय सुरेश जी हरसोरा बैठे हैं, प्रकाश जी हैं, और कई सारे ट्रस्टी महानुभाव मैं देख रहा हूं, मैं पंकज जी सेठी बैठे हैं, कई सारे ट्रस्टी महानुभाव, बरजात्या जी बैठे हैं, कई सारे ट्रस्टी महानुभाव के बैठे हुए हैं, और जिन्होंने चतुर्मास कराने का बीड़ा अपने कंधों पे लिया है, अध्यक्ष महोदय अशोक जी पहाड़िया, राजेश जी मंगलम महामंत्री हमारे बीच में मौजूद है, और बड़े प्यारे से लोग अध्यक्ष मंत्री, इनकी जोड़ी, भगवान से प्रार्थना है कि आपकी जोड़ी का प्यार इतना सारा बना रहे आने वाले दिनों के अंदर, और बड़े बड़े चौमासे और बड़े बड़े आयोजन आपके द्वारा यहाँ पर होते रहे। और कई सारे मंदिर कमेटी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग आए थे चले गए, कुछ लोग अभी आने वाले हैं, और मैं सबसे एक छोटी सी बात कह करके अपनी बात को विराम, संपूर्ण फुल स्टॉप में लगाना चाहूँगा। कभी भी कोई से भी साधु आपके कोटा में आए, एक चीज देखना, तपस्या है कि नहीं है, त्याग है कि नहीं। लगता है त्याग है, लगता है तपस्या है, लग जाना भक्ति में, जुड़ जाना सेवा में,
उद्धार हो जाएगा। तुमने सकल लेके पूजा करी, अरे वो वाले महाराज आएंगे ना तो हम प्रवचन में आएंगे, तो हम शामिल होंगे। वो वाले महाराज कभी आने नहीं वाले, वो आएंगे भी इतना सारा इकट्ठा करके, क्या बोलूं, किस किस नाम से इकट्ठा करके लूट के ले जाएंगे। आ भी गए तो लूट लेंगे, फिर भी कुछ मिलने नहीं वाला आपको, खाली खाली रह जाओगे आप तुम्हारा एक चीज का ध्यान रखना, आप तो सिर्फ एक चीज का, क्या, एक चीज का ध्यान रखना आप, सिर्फ एक चीज का, अगर पिच्ची है, तपस्या है, त्याग है, झुक जाना, जीवन जीवन समझ जाएंगे आपके। मालूम है, चुभ रही मेरी बात, लोगों को चुभना चाहिए, जरूरी है, जरूरी चुभना चाहिए, जरूरी है। जन्म जन्म में कितने दर्द सहन किए, कितने दुख सहन किए, एक और दुख सही, एक और दर्द सही। वो डॉक्टर की सुई भली दर्द करती है लेकिन फिर भी बाद में आराम दिया करती, तो मेरी बात भली दर्द करेगी, चोट लगाएगी आपको आज अभी। भक्तामर प्रणत मौली मणि